हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग क्वाड्रिलेटरल का कुछ प्रॉपर्टी को देखे थे कि क्या क्या क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी होता है, उसी पे थ्योरम प्रूव किए थे। आज हम इसका कुछ एग्जांपल को सोल्व करते हैं। एग्जांपल हम इसलिए सोल्व कर रहे हैं ताकि हम जब एक्सरसाइज बनाएं तो क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। तो इसमें 5 एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, उसको हम लोग एक एक बार देख लेंगे कि कैसे एग्जाम्पल बना है। तो आ जाइए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो कह रहा है कि सो डेट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। सबसे पहले तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि अगर कि पैरेललोग्राम में क्या होता था कि अपोजिट साइड जो होता था पैरेलल होता था, और अपोजिट साइड पैरेलल भी होता था और इक्वल भी होता था। उसी तरह से अपोजिट एंगल भी इक्वल होता था, और जो डायगोनल है डायगोनल बाइसेक्ट करता था, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इतना पढ़े थे। और ये तीनों का कन्वर्स पढ़े थे कि अपोजिट साइड इक्वल है तो पैरेललोग्राम होगा, या अपोजिट एंगल इक्वल है तो पैरेललोग्राम होगा। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल मतलब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो एक पैरेललोग्राम होगा। तो इतना पढ़े थे। अब इसी सब का यूज करके आज हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है सो डेट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। तो हम क्वाड्रिलेटरल को पढ़ रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल में जितना भी फोर साइड का फिगर आएगा उसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, इसमें फोर साइड होता है। तो इसमें प्रूव करना है कि ईच एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। तो हम रेक्टेंगल का एक डिफिनेशन होता है पैरेललोग्राम के टर्म में कि ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज राइट एंगल। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी होता है जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है। कि अगर कोई सा भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल राइट एंगल हो गया तो वो एक रेक्टेंगल होता है। तो पैरेललोग्राम में हम रेक्टेंगल में भी देखते हैं कि इसका अपोजिट साइड दोनों लेंथ अगर मानेंगे तो लेंथ इक्वल होता है, और ब्रीथ इक्वल होता है। तो इसमें अपोजिट साइड तो इक्वल होता है तो एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम होने के लिए एक एंगल 90 डिग्री का भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ABCD को हम लोग एक रेक्टेंगल माने हैं जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। प्रूव क्या करना है, सबसे पहले तो लिखेंगे। तो प्रूव ए तो पता चल गया कि एक तो मान लिए है, कंसीडर कर लिए हैं कि एंगल ए इसका 90 डिग्री है, एक पैरेललोग्राम है और इसका एक एंगल 90 डिग्री है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। सारा एंगल राइट एंगल होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल बी एंगल सी एंगल डी को कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पे सिंस इसको कैसे प्रूव करेंगे कि सिंस AD जो हो जाएगा पैरेलल होगा किसके, BC के। AD पैरेलल होगा BC के, और जब AD पैरेलल BC के हो गया तो AB एक ट्रांसवर्सल हो रहा है। देखो ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन है, और अगर इस तरह से तीसरा लाइन ये दोनों को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको ट्रांसवर्सल मानते हैं। तो हम इस तरह से मान रहे हैं कि AB पैरेलल है, AD पैरेलल है BC के, तो ये वाला लाइन जो हो जाएगा ट्रांसवर्सल होगा। तो सिंस AD पैरेलल BC विथ ट्रांसवर्सल वर्सल, अब AD और BC पैरेलल हो गया तो ट्रांसवर्सल AB को हम मान लेते हैं क्योंकि A एंगल को 90 डिग्री माने हैं, विथ ट्रांसवर्सल AB। जब AB ट्रांसवर्सल हो गया और AD पैरेलल टू BC है, तो जब दो पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सल होता है तो जो इंटीरियर एंगल सेम साइड का इंटीरियर एंगल होता है, इसका सम इंटीरियर एंगल ये वाला ये दोनों सेम साइड का है तो ये दोनों का सम 180 होगा। तो यहाँ पे AD पैरेलल है BC के, और AB जो हो जाएगा इसके लिए होगा, ये वाले के लिए एक ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल से जो दोनों साइड सेम साइड का मतलब एक एंगल ए बनेगा एक एंगल बी बनेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, और इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड का सम 180 होता है पैरेलल लाइन पे। और ABCD को तो एक पैरेललोग्राम ही माने हैं, रेक्टेंगल है लेकिन इसको हम पैरेललोग्राम मान करके बना रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल A इक्वल टू 90 दिया हुआ था तो 90 प्लस एंगल B इक्वल टू आ गया 180। तो यहाँ से देख रहे हैं कि एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 90। तो एंगल B पता चल गया, एंगल B इक्वल टू 90। और ABCD एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के साथ साथ क्या है, पैरेललोग्राम।
तो यहाँ पे आल्सो हम लिखेंगे कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल, अभी पढ़े थे अपोजिट साइड और एंगल दोनों इक्वल होता है, तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, एंगल का प्रूव करना है। अपोजिट एंगल आर इक्वल तो पैरेललोग्राम इन एबीसीडी, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, या फिर इसको रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, इन रेक्टेंगल एबीसीडी एंगल ए इक्वल टू ए का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल एंगल सी, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एंगल ए इक्वल टू, अगर एंगल सी है तो एंगल ए का वैल्यू कितना माने हैं 90, तो सी का वैल्यू भी 90 हो जाएगा, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है, तो डी का वैल्यू, बी का वैल्यू 90 आया तो डी का वैल्यू भी 90 आ जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, सारा एंगल इसका 90 डिग्री आ गया। तो ये प्रूफ भी यही करना था कि कोई भी रेक्टेंगल में सारा एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये प्रूफ हो गया। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है कि शो दैट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब रोम्बस, रोम्बस जैसे रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, उसी तरह से रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, और रोम्बस पैरेललोग्राम होता है तो इसका जो डायगोनल होगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। कोई सा भी पैरेललोग्राम में हम देखते हैं, देखो पैरेललोग्राम में क्या होता था कि अपोजिट साइड इक्वल होता था, अपोजिट साइड इक्वल होता था रेक्टेंगल में, और अपोजिट साइड पैरेलल भी होता था। रेक्टेंगल में क्या हुआ कि अपोजिट साइड पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा, और एक एंगल, यहाँ पैरेललोग्राम में एक एंगल को 90 डिग्री से मतलब नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री पैरेललोग्राम में हो जाएगा तभी ये रेक्टेंगल कहलाएगा। और रोम्बस कैसे बनेगा पैरेललोग्राम, तो इसका सारा साइड इक्वल हो जाएगा, पैरेलल तो रहेगा ही अपोजिट साइड, और सारा साइड इक्वल हो जाएगा, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए, ये चारों साइड इक्वल होगा तब ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। जब जिस पैरेललोग्राम का चारों साइड इक्वल हो तो वो एक रोम्बस बनेगा। और पैरेललोग्राम है तो इसका जो डायगोनल होगा एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, कहने का मतलब हाफ हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इसमें प्रूव करना है कि यहाँ पे कंसीडर द रोम्बस, अब रोम्बस एबीसीडी में लिए हैं तो एबीसीडी रोम्बस है तो सारा साइड इक्वल होगा, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, और है तो एक पैरेललोग्राम ही। तो यहाँ पे हमको प्रूव क्या करना है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो रोम्बस का डायगोनल कौन कौन सा हो गया, ए सी एंड बी डी। तो ए सी और बी डी कहने का मतलब ए सी जो होगा बी डी पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये सी दोनों एक दूसरे को जहां पे कट कर रहा वहां पे 90 डिग्री चारों साइड से बनाएगा, तभी ना एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। डायगोनल जो कह रहा है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए ईच अदर, मतलब जहां जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो डायगोनल देखो इंटरसेक्ट किया ओडी तो ये परपेंडिकुलर होगा दोनों साइड से, फिर उसी तरह से नीचे वाला भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि ये एंगल परपेंडिकुलर कैसे है, ये तो प्रूव ही करना है। तो प्रूव डायगोनल आर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये प्रूव करना है कि डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो अब यहाँ से हमको अगर सपोज करो कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि एसी एक लाइन बन रहा है, और किसी तरह से यहाँ पे एक लाइन पे हमेशा 180 एंगल बनता है, तो अगर ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल एसी लाइन पे 180 का बनाएगा, तो अगर हमको किसी तरह से पता चल जाए कि जो इधर साइड एंगल बढ़ रहा है और इधर साइड एंगल बढ़ रहा है दोनों इक्वल हो जाएगा, तो एक एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों अगर इक्वल होगा, पूरा बन रहा 180 तो दोनों इक्वल है, तो दोनों आधा आधा हो जाएगा, मतलब 90 90 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रूव हो जाएगा कि परपेंडिकुलर है। तो इसको प्रूव करने के लिए, जब ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जिसमें एंगल है उसको हम कंग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल, इसको अभी हम इतना मिटा देते हैं बस। हम कौन कौन सा एंगल हमको मालूम करना है, दो एंगल मालूम करना है, एक ये वाला और ये के वाला, और ये पूरा एंगल जो होगा मिल करके 180 बनाएगा, क्योंकि एसी लाइन पे दोनों तरफ से पड़ रहा है एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल में, अभी ये वाला एंगल किस में आ रहा है, तो ए ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड
ट्राइंगल COD। अब देखो इन ट्राइंगल AOD एंड COD में, अब देखो तो OD दोनों में कॉमन रहेगा, मतलब OD इक्वल टू OD, एक तो पहले ही जान गए कि कॉमन है। और AD इक्वल टू सी, देखो CD इक्वल टू DA या फिर DA इक्वल टू CD, तो यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं DA इक्वल टू CD, या फिर इसको ऐसे लिखें AD इक्वल टू हो जाएगा DCD। तो अब देखो AD इक्वल टू DC नहीं सॉरी CD के, AD इक्वल टू, हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि कौन सा एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। तो देखो यहाँ वाला तो यही क्या रह गया, मतलब CA पे आएगा, CA पे आएगा और D पे ही रहेगा, मतलब AD इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे CD। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये गिवन है, रोम्बस है तो रोम्बस का सारा साइड इक्वल होता है। अब दो साइड मालूम चल गया तो एक एंगल मालूम चल रहा है या फिर एक साइड मालूम चल रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि OA इक्वल टू हो जाएगा OC। क्यों होगा, अब OA इक्वल टू OC क्यों, क्योंकि डायगोनल डायगोनल और पैरेललोग्राम ही रोम्बस होता है, तो डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल और सॉरी बाइसेक्ट ईच अदर ना होकर के डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि बाई SSS कंग्रुएंस रूल, तीन साइड इक्वल हुआ तो बाई SSS से ट्रायंगल AOD कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल COD के। जब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हुआ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, मतलब कि एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD। अब AOD इक्वल टू COD क्यों हुआ, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कंग्रुएंट ट्रायंगल का इक्वल होता है, तो बाय CPCT से। और फिर यहाँ पे हम अगर इन दोनों का सम देखेंगे कि आल्सो एंगल AOD प्लस एंगल COD बराबर 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये AC लाइन पे पड़ रहा है, लिनियर पेयर। अब यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा लाइन पे, एक AC लाइन पे, देखो AC एक ऐसे लाइन है और ये इस तरह से पड़ रहा है, तो इसको हम लोग एडजेसेंट एंगल जो मानते थे, तो ये दोनों का सम 180 होगा। अब ये दोनों बराबर है एक दूसरे के, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टू एंगल ए COD को AOD ही लिखेंगे, तो टू एंगल AOD इक्वल टू 180। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर एंगल AOD इक्वल टू 90 आ गया तो एंगल COD भी 90 हो जाएगा। देखो दो एंगल पता चल गया, दो तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर कर रहा। उसी तरह से अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, ये वाला इधर वाला ट्रायंगल, अब ये दोनों ट्रायंगल लिए तो ये दोनों पता चल गया कि 90 90 है। उसी तरह से ये दोनों ट्रायंगल लेंगे तो ये दोनों पता चल जाएगा कि 90 90 डिग्री है। उसी तरह से तो इसको हम प्रूव ना करके हम सिमिलरली लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं सिमिलरली, कौन सा एंगल हो जाएगा, तो एंगल COB इक्वल टू हो जाएगा एंगल AOB। एंगल COB इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो सारा 90 डिग्री हो गया, तो हेंस क्या हो जाएगा कि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यही प्रूव करना था। तो प्रूव करना था मतलब प्रूव हो गया। क्यों प्रूव हुआ, क्योंकि सारा जो डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था वहां पे सारा जो एंगल बन रहा था वो 90 90 डिग्री के आ गया, मतलब कि राइट एंगल बन गया। तो डायगोनल रोम्बस का एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, प्रूव हो गया।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3 है उसको देखते हैं। क्या कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। अब हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो फिगर दिया हुआ है, एक बार हम फिर से बनाते हैं। क्या कह रहा है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, सपोज करो ABC, उसमें साइड कौन कौन सा इक्वल है, कह रहा है ए बी इक्वल टू ए सी के। तो हम पढ़े थे कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है तो दोनों के अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो ये दोनों एंगल एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि ए डी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पी ए सी। अब पी ए सी कह रहा है एक्सटीरियर एंगल, मतलब ए पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे इसको आगे बढ़ा करके इसको P मान लिया, और यहाँ पे एक एंगल जो एक्सटीरियर एंगल बना। तो यहाँ से ए से जो डी लाइन गया वो क्या कर रहा है कि ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। बाइसेक्ट करने का मतलब वही है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये वाला एंगल ये कोई सा भी एक एंगल का दुगना हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। फिर क्या कर रहा है कि सी डी पैरेलल टू ए बी। तो सी से डी को हम ए बी के पैरेलल खींचे हैं। तो सी से डी को ए बी के पैरेलल खींचे हैं। तो प्रूव क्या करना है, एंगल डीएसी। अब एंगल डीएसी कौन सा हो गया, डीएसी। ये वाला एंगल कौन सा हो गया, डीएसी, मतलब ये वाला एंगल इक्वल है एंगल बीसीए के। बीसीए ये वाला एंगल। तो हमको प्रूव करना है कि ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है, और ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। दूसरा में प्रूव करना है। तो देखो, तो ए बी सी डी में अगर हम देखें कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो जाएगा, तो कौन कौन सा लाइन पे साइड पे बना हुआ, एडी और बीसी के। तो एडी और बीसी के लिए दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो एक तो पैरेलल यही से प्रूव हो जा रहा है। दूसरा, हम ए बी पैरेलल टू सी डी दिया ही हुआ है, सी डी पैरेलल टू ए बी। तो ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है, और ये दोनों साइड, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा तो अपने आप ऑटोमेटिक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले तो गिवन दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए सी, और क्या दिया हुआ है, बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पी ए सी। मतलब कि एंगल पी ए सी बराबर हो जाएगा, देखो पी ए सी को ए डी बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल पी ए सी बराबर हम लिख सकते हैं एंगल पी ए डी। पी ए डी ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ए सी। लिख सकते हैं कि नहीं, पी ए डी मतलब यहाँ पे एक लाइन और लिखते ए डी बाइसेक्ट एंगल पी ए सी। तो हमको प्रूव क्या करना है, पहला प्रूव ले लेते हैं कि एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए। इसके लिए हम कैसे, अभी एक क्या माने हैं कि एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल पी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, या फिर एंगल पी ए सी को हम लिख सकते हैं टू एंगल डी ए सी। नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा बाइसेक्ट कर रहा है तो मतलब दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी ए डी इक्वल टू एंगल डी ए सी, बिकॉज ए डी बाइसेक्ट एंगल पी ए सी। तो देखो एंगल पी ए सी बराबर आ गया टू एंगल डी ए सी। अब पी ए सी किसका है, ट्राइंगल ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल है। तो कोई सा भी, अगर कोई सा भी ट्राइंगल है, अगर इसका एक्सटीरियर एंगल जो बाकी जो दो एंगल बचा होता है इंटीरियर एंगल दोनों का सम होता है। तो यहाँ पे एक चीज पी ए सी को एक और तरह से लिख सकते हैं, एंगल पी ए सी बराबर आल्सो एंगल पी ए सी बराबर लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस, देखो ए पे तो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, अब इंटीरियर एंगल बी और सी बच गया, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल पी ए सी बराबर टू एंगल, प्रूव क्या करना था बी सी ए के, तो टू एंगल सी वाले को ले लेते हैं एंगल ए सी बी। अब क्यों होगा, तो यहाँ पे एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। कैसे होगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड से ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो ए बी सी की जगह पे लिख सकते हैं ए सी बी। तो एंगल पी ए सी इक्वल टू आ गया टू एंगल ए सी बी। ये इक्वेशन 1 बना और ये इक्वेशन 2 बना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 से हम देख रहे हैं क्या है, एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू एंगल डी ए सी इक्वल टू
टू एंगल ए सी बी। अब यहाँ पे टू टू दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। और प्रूफ में क्या करना था कि एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी है, तो इसी को बस उल्टा करके लिख देना। यहाँ कंग्रुएंट तो प्रूव करना नहीं है, तो इसको बस एंगल बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो इसको उल्टा करके लिख सकते हैं एंगल बी सी है। ये पहला क्वेश्चन जो था वो ये प्रूफ हो गया। अब हम देख रहे हैं, अब हम क्या बोले थे कि यहाँ पे अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, यही दोनों एंगल को इक्वल करना था, तो ये दोनों एंगल को तो इक्वल प्रूव कर चुके हैं। जब ये दोनों इक्वल एंगल होगा तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल काम करेगा बीसी और एडी के लिए विथ एसी ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे लिखेंगे आल्सो। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, सेकंड में इतना प्रूव हो गया कि एंगल एसी इक्वल टू एंगल बीएसी। आल्सो एंगल DAC and angle BCA are alternate interior angle for line। कौन कौन सा लाइन के लिए हो जाएगा, तो ऊपर वाला लाइन के साथ बन रहा था, यहाँ पे देख लेते हैं। ये ऊपर वाला लाइन, जिस लाइन के साथ एंगल बन रहा है ऐसे तो ट्रांसवर्सल हो गया, AD एंड BC, AD एंड BC। यहाँ पे लिखेंगे विथ ट्रांसवर्सल एस। तो दोनों अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और दोनों एंगल यहाँ से इक्वल आ रहा है, और यहाँ पे लिखेंगे एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA। दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो जिस लाइन पे बना हुआ है वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, इसीलिए AD पैरेलल टू BC। तो एक साइड पैरेलल हो गया, देखो ABCD का एक साइड पैरेलल हो गया। कौन कौन सा पैरेलल हुआ, ये पैरेलल हो गया इसके। और दिया हुआ है कि CD पैरेलल टू AB, ये वाला साइड दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि आंसर CD पैरेलल टू AB। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये गिवन है। तो जब दोनों अपोजिट साइड पैरेलल हो रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये प्रूव हो गया। तो इसका दोनों क्वेश्चन इस तरह से प्रूव है। इसलिए बस ध्यान देना है कि क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। दो एंगल इक्वल करने का रहा था, हमेशा ये ध्यान देना है पैरेललोग्राम में कि अगर दो इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा तो जिस जिस लाइन पे एंगल बन रहा है वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा, इस चीज का भी ध्यान रखना। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4। एग्जाम्पल 4 में कह रहा है टू पैरेलल लाइन L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल P। हम देखो तो क्या कह रहा है कि इसको फिगर फिर से हम ड्रॉ करते हैं। टू पैरेलल लाइन है, L है और M है। क्या कह रहा है कि L और M है, इसको एक ट्रांसवर्सल P, यहाँ से ट्रांसवर्सल P इंटरसेक्ट करता है। तो सो डेट प्रूव क्या करना है कि द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल। अब कह रहा है कि इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, यहाँ पे ध्यान देना, बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कैसे बनता है, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये इंटीरियर एंगल हुआ, ये इंटीरियर एंगल हुआ, ये इंटीरियर एंगल हुआ और ये इंटीरियर एंगल हुआ। अब इसका होगा जो इंटीरियर एंगल बन रहा है, एक पॉइंट मान ले जाए, इसको अगर हम नाम दे दे, एक ए है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे सी। अब एक ए पॉइंट पे दो इंटीरियर एंगल बन रहा है, जो लाइन के अंदर से एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे ये दो एंगल और यहाँ पे ये दो एंगल। और हम जानते हैं कि यहाँ पे जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो जो इंटीरियर एंगल में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, तो इंटीरियर एंगल तो है, तो अल्टरनेट मतलब अपोजिट वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। तो ये वाला इक्वल होगा इसके, और ये वाला जो इक्वल होगा इधर से जो एंगल बन रहा है, इधर वाला इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब क्या कह रहा है कि सो डेट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल। क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर से। तो अब इंटीरियर एंगल हम कितना देख रहे हैं, 1 2 3 4। अब ये सब का एंगल का, इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर मतलब एंगल को आधा करके अगर ले रहे हैं और यहाँ पे इस एंगल को आधा करके लेंगे
उसी तरह से यहाँ पे इस एंगल को आधा करके लेंगे और यहाँ पे इस एंगल को आधा करके लेंगे, तो कह रहा है कि जो बन रहा क्वाड्रिलेटरल चारों एंगल को बाइसेक्ट करके, चारों इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, अगर यहाँ पे ये भी तो ए और सी नाम ही है, अगर यहाँ पे बी नाम दे और यहाँ पे डी नाम दे, तो कह रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा हो एक इंटीरियर वो एक रेक्टेंगल बनना चाहिए। तो ये प्रूव करना है। अब कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना, तो ए बी सी डी हम नाम रखे हैं, तो ए बी सी डी को प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है। देखो सेम फिगर, वही फिगर हम इसको बनाए हैं, यही फिगर है। एल और एम दो पैरेलल लाइन है, तीसरा ट्रांसवर्सल लाइन पी दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, और फिर दोनों का जो जो इंटीरियर एंगल यहाँ भी एक ये वाला एंगल हो रहा है, एक ये वाला एंगल इधर से, और एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये चारों एंगल को बाइसेक्ट करके एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो प्रूव करना है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे, एक चीज देखे हैं कि इंटीरियर एंगल जो इधर वाला एंगल ये होगा इसके इक्वल, और ये वाला जो एंगल होगा जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वो इसके इक्वल होगा। मतलब अपोजिट जो एंगल इंटीरियर एंगल बनता है एक दूसरे के इक्वल होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। तो अब हम इसी को लेकर के, इसी का बेस मान करके हम प्रूव करेंगे कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए रेक्टेंगल कैसे प्रूव होगा, अगर हम रेक्टेंगल जो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में बताए थे कि रेक्टेंगल का डेफिनेशन होता है कि एक पैरेललोग्राम में अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हो जाए और इसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, इसका कोई भी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और एबीसीडी एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूव करना है और एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो एबीसीडी ऑटोमेटिकली एक रेक्टेंगल हो जाएगा। इसी को हम सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या दिया है, इट इज गिवन दैट पीएस, अब देखो नाम दे दिया है पीएस। पीएस जो है क्यू आर के, यहाँ पे एक क्यू आर लाइन है वो पैरेलल है, पी इंटरसेक्ट देम एट पॉइंट ए एंड सी, दोनों पे पी जो है ट्रांसवर्सल, एक को ए पे इंटरसेक्ट कर और दूसरा को सी पे। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीएसी, अब देखो तो पीएसी ये पूरा एंगल का बाइसेक्टर, और कौन सा एंगल हो जाएगा, ए सी क्यू ये पूरा एंगल का बाइसेक्टर। इसका बाइसेक्टर ये वाला लाइन रहा, इसका बाइसेक्टर ये जो एरो से इंडिकेट है, ये दोनों एक दूसरे को बी पे इंटरसेक्ट करता है, और इसके अपोजिट साइड जो इंटीरियर एंगल बन रहा है, मतलब कि एंगल ए सी आर ये वाला एंगल, और एस ए सी ये वाला एंगल, ये दोनों का बाइसेक्टर डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब हमको इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एबीसीडी को सबसे पहले एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए कि ये साइड और ये साइड पैरेलल होना चाहिए, उसी तरह से साइड और ये साइड पैरेलल होना चाहिए। तो एक चीज हम जानते हैं, देखो तो इसका अगर इंटीरियर एंगल आधा करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल पीएसी किसके इक्वल होगा, पीएसी ये वाला एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा जो दूसरे साइड में बन रहा है। तो दूसरे साइड में कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल एसीआर। अब एंगल एसीआर, अब ये दोनों को हम दोनों तरफ हाफ हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर दे, दोनों तरफ हम इक्वल से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर हाफ एंगल एसीआर। अब देखो तो एंगल पीएसी का आधा कितना होगा, पीएसी इसका आधा एंगल अगर अंदर वाला एंगल लिखें जो ये रेक्टेंगल में बन रहा है वो क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा बीएसी। देखो तो बीएसी ये छोटा वाला एंगल जो पहले से इंडिकेट है फिगर में, तो एंगल बीएसी इक्वल हो जाएगा, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर पीएसी पूरा एंगल को जब आधा करेंगे, जब पूरा पूरा एंगल बराबर है तो जब आधा आधा एंगल भी करेंगे तो इक्वल होगा। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल बीएसी और एसीआर का हो जाएगा एंगल एसीडी। अब ये दोनों एंगल अगर बराबर होगा तो देखो तो ये दोनों एंगल इस क्वाड्रिलेटरल में एबीसीडी में क्या का, जैसे पैरेललोग्राम में एक डायगोनल खींच रहे थे, तो ये देखो तो AB के है और CD के है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, आल्सो, अब ये दोनों इक्वल हो गया, आल्सो एंगल BAC एंड एंगल ACD, और ये किससे इक्वल हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल था। पैरेलल लाइन को अगर इसमें दिया ही हुआ था कि दोनों लाइन पैरेलल है, उसको एक ट्रांसवर्सल
इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है इक्वल होता है, तो वहां से इक्वल होगा, आधा किए तो आधा भी इक्वल हो गया। अब देखो तो एंगल बी ए सी एंड एंगल ई से डी आर टू। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसके लिए होगा, ये तो पूरा पूरी एल और एम के लिए पूरा वाला एंगल था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये जो आधा आधा बचा है वो किसके लिए इंटीरियर एंगल का काम करेगा, टू अल्टरनेट इंटीरियर होल लाइन। लाइन किसके साथ बन रहा है, ये वाला एंगल है छोटा वाला, तो ए बी के साथ, और यहाँ सी पे जो एंगल बन रहा है सी डी के साथ। होल लाइन ए बी एंड सी डी विथ ए सी ट्रांसवर्सन। अब ऐसा लग रहा है जब ये दोनों इक्वल है और ये दोनों किसके लिए, ए बी और सी डी के लिए देखें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का काम कर रहा है। तो जब यहाँ से देखो जेड बन रहा है, तो जेड कौन कौन से लाइन के साथ बन रहा है, एक ए बी और एक सी डी के, और ये दोनों एंगल बराबर हो रहा है, तो इसीलिए इसीलिए क्या हो जाएगा, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है तो कन्वर्स से ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। देखो अब ये वाला पैरेलल हो गया इसके, उसी तरह से अगर ये वाला एंगल लेंगे और ये वाला एंगल लेंगे, ये दोनों तो बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एल और एम के लिए, तो ये दोनों का आधा जो करेंगे, आधा कौन सा एंगल आएगा, इसको दूसरा कलर से इंडिकेट करते हैं, तो आधा ये एंगल आ जाएगा, आधा, और ये आधा यहाँ से ये एंगल, तो ये दोनों भी दोनों का आधा बराबर होगा। किसका आधा, तो एंगल ए सी बी बराबर हो जाएगा एंगल, देखो आधा कौन सा हो रहा है, ए सी बी बराबर एंगल यहाँ से डी ए सी। तो यहाँ पे हम इसको फिर से लिख सकते हैं, सिमिलरली करके लिख सकते हैं, जो हम यहाँ प्रूव किए हैं इसको हम आगे करके सिमिलरली उसी तरह से दूसरा भी जो लाइन होगा, आप देखो तो आधा आधा एंगल किसके साथ है बना रहा है, एसी तो ट्रांसवर्सल इसके लिए भी होगा, तो ये बीसी और एडी, सिमिलरली बीसी पैरेलल टू एडी, बीसी पैरेलल टू एडी क्यों होगा, तो इसके लिए कौन कौन सा एंगल बराबर होगा, देखो क्यों होगा, क्योंकि इसके लिए एंगल जो है ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल डी ए सी के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल डी ए सी के, या सी ए डी कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब देखो तो दोनों अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का दोनों अपोजिट साइड पैरेलल आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, एक यहाँ आया एक यहाँ आया है, इसीलिए ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अभी तक क्या प्रूव हुआ है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम है ये तो प्रूव हुआ है। हमको चाहिए क्या, रेक्टेंगल प्रूव करना है रेक्टेंगल, तो पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री हम प्रूव कर दिए तो रेक्टेंगल बनाएगा। तो एक चीज और देखो कि अगर कोई भी लाइन पे पूरा जो एंगल बनेगा, अगर एल लाइन के लिए ले तो ये पूरा एंगल जो बनेगा यहाँ से, ये पूरा एंगल जो होगा 180 का होगा लिनियर एंगल, तो यहाँ पे हम आगे इसको फोर लाइन एल, अगर लाइन एल पे हम मानते हैं तो एल पे पूरा एंगल कौन सा बन रहा है, फोर लाइन एल एट ए, एट ए पे कौन सा एंगल बन रहा है, तो एंगल यहाँ से देखेंगे पी ए सी, एक तरफ से ये एंगल बन रहा है पी ए सी और दूसरी तरफ से एंगल एस ए सी, तो यहाँ से लिखेंगे एंगल पी ए सी प्लस एस ए सी, पी ए सी ये इधर वाला एंगल और एस ए सी ये पूरा एंगल, तो यहाँ पे फोर लाइन एल एट पॉइंट ए पे कौन सा एंगल बन रहा है, तो एंगल एट पॉइंट ए पे देखेंगे एंगल पी ए सी प्लस एंगल एस ए सी बराबर 180, क्यों लिनियर पेयर से, क्योंकि एक लाइन पे हमेशा 180 का बनता है लिनियर पेयर, तो यहाँ से दोनों को तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ एंगल पी ए सी प्लस एंगल एस ए सी बराबर हाफ इंटू 90, बराबर के इधर दोनों तरफ हम सेम से गुना करेंगे या डिवाइड करेंगे तो सेम ही आएगा, तो अब इसको अलग अलग लिखेंगे, हाफ एंगल पी ए सी प्लस हाफ एंगल एस ए सी बराबर यहाँ पे 180 हो जाएगा हाफ इंटू, तो यहाँ पे हाफ से अगर डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो तो हाफ एंगल पी ए सी क्या बन रहा है, जो रेक्टेंगल में जो ये पैरेललोग्राम में नीचे वाला एंगल लेंगे, हाफ एंगल पी ए सी का हाफ ये वाला बाइसेक्टर है भी, तो ये बनेगा, तो एंगल कौन सा बन रहा है, तो ए सी
यहाँ से बन रहा है एंगल BAC, तो इसको लिखेंगे हाफ एंगल PAC को हम लिख सकते हैं एंगल BAC प्लस, अब SAC को देखो हमेशा अंदर वाला एंगल लिखेंगे क्योंकि हमको यही, अगर ये वाला एंगल किसी तरह 90 प्रूव हो जाएगा, कोई सा भी एक एंगल, तो हम, मेरा जो पैरेललोग्राम प्रूव हुआ और एक एंगल 90 होगा तो रेक्टेंगल हो जाएगा, तो हम इस पॉइंट पे लिए हैं तो टोटल एंगल बनेगा 90 180 का, और हाफ कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, और हाफ करेंगे तो इससे इधर का ये हाफ बच जाएगा और इधर का ये हाफ, तो SAC ये पूरा का हाफ, रेक्टेंगल के अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल के अंदर वाला लेंगे तो DAC। अब यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा हाफ, इसको लिख सकते हैं एंगल DAC बराबर 90 डिग्री। अब देखो एंगल BAC प्लस DAC, BAC कौन सा एंगल हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं BAC प्लस DAC, देखो तो BAC ये वाला एंगल, और DAC कौन सा एंगल हो गया, DAC ये वाला एंगल। अब ये दोनों एंगल को सम करेंगे तो आ जाएगा BAD, देखो तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा एंगल बन जाएगा, ये पूरा वाला एंगल होगा, और पूरा एंगल क्या है BAD, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री, और BAD ABCD का एक एंगल है, यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAD बराबर 90 आ गया, और सिंस एंगल BAD आर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, हम देखो तो ABCD का एंगल, ABCD एक पैरेललोग्राम है और उसका एक एंगल BAD जो 90 डिग्री हम प्रूव कर चुके हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम विथ वन एंगल 90 डिग्री, और ये किसका डिफिनेशन है, तो ये रेक्टेंगल का है, जब इतना प्रूव हो गया तो इसका मतलब क्या है, हेंस ABCD इज ए रेक्टेंगल, और यही क्वेश्चन में प्रूव करना था तो प्रूव हो गया। बस हम ध्यान रखेंगे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ बन रहा है और उसका यूज कैसे करना है, क्या प्रूव करने का रहा है और उसके लिए क्या क्या करना होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं, जो लास्ट एग्जाम्पल है। सो डेट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल, इसका भी हम फिगर फिर से बनाते हैं, क्या करा कि एक बाइसेक्टर पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम बना लेते हैं सबसे पहले, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब क्या कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल, तो पैरेललोग्राम का एंगल 4 एंगल बनेगा, 1 2 3 4। हम देखो अब ये सब का बाइसेक्टर, अब बाइसेक्टर को मिला दो, तो इसका बाइसेक्टर कहीं इस तरह से जाएगा, इसका बाइसेक्टर कहीं इस तरह से जाएगा, इसका बाइसेक्टर इस तरह से आएगा, और इसका बाइसेक्टर कहीं पे इस तरह से जाएगा। यहाँ पे इस तरह से, तो क्या कह रहा है कि जो बाइसेक्टर का एंगल का बाइसेक्टर से जो फिगर फॉर्म हो रहा है उसको हमको प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल है, तो पैरेललोग्राम तो ABCD हो गया, अब एंगल का बाइसेक्टर से कौन सा फिगर हो रहा है, तो इसको हम नाम रख लेते हैं PQR और S। तो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव PQRS इज ए रेक्टेंगल, तो इसमें प्रूव, इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। लेट PQ एंड RS बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B। देखो एंगल A और B, एंगल A ये पूरा एंगल, एंगल B ये दोनों का बाइसेक्टर P पॉइंट पे मिला है, ये दोनों का बाइसेक्टर। उसी तरह से B और एंगल C को, एंगल B और एंगल C, एंगल B और एंगल C ये Q पॉइंट पे मिल रहा है, और एंगल D और एंगल A S पॉइंट पे मिल रहा है, और ये कौन सा हो जाएगा D और C R पॉइंट पे, तो PQRS एक रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हमको प्रूव क्या करना है, PQRS इज ए रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए तो PQRS एक पैरेललोग्राम हो जाए जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, या फिर हम इसका रेक्टेंगल में क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है और सारा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो इन ट्रायंगल ADS, अब बाइसेक्टर मतलब आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर रहा है,
तो इन ट्राइंगल ए एस डी में देख रहे हैं, ए एस डी ये वाला ट्राइंगल हो गया। देखो एक ट्राइंगल को हम डिनोट कर देते हैं ए एस डी, ये वाला ट्राइंगल हो गया। अब कोई सा भी ट्राइंगल में सारा एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे सिंस डीएस बाइसेक्ट, डीएस क्या कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल डी। देख रहे हैं कि डीएस जो लाइन जा रहा है एडी एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है और एएस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस, डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस। इसको हम लिख सकते हैं डी एस किसका बाइसेक्टर है, हाफ एंगल ए प्लस ए डी एस, ए डी एस, ए डी एस किसका बाइसेक्टर है, हाफ एंगल डी। इसको हम लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं हाफ एंगल ए प्लस एंगल डी, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। और एंगल ए प्लस डी क्या होगा, एंगल ए प्लस डी, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू 180। क्यों, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180। क्यों होगा, एंगल ए एंड एंगल डी आर इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड। देखो हम बताए थे सेम साइड का कोई सा भी दो पैरेलल लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो जो सेम साइड में इंटीरियर एंगल बनता है, सेम साइड मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड, तो ये दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी पैरेलल हो जाएगा सीडी के, तो सेम साइड और एडी अगर ट्रांसवर्सल लेंगे तो एडी के यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 180। तो हाफ इंटू 180, यहाँ से एंगल डी ए एस निकाले हैं, हाफ एंगल 180, तो इसको बराबर 90। तो क्या आ गया, एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस बराबर 90 डिग्री आ गया। अब देखेंगे इन ट्रायंगल, हमको क्या प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। तो हम किसी तरह से अगर ये प्रूव कर दें कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, चारों एंगल इसका 90 डिग्री हो रहा है, ये इस किसी तरह से प्रूव कर दें, तो देखो तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस एंगल, ये दोनों एंगल का सम आ गया 90 डिग्री। तो बचा कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, तो दो एंगल का सम 90 डिग्री, तो तीसरा एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो इसको एक बार बना लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी एस, ए डी एस में क्या हो जाएगा, एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस प्लस एंगल डी एस ए बच जाएगा, एंगल डी एस ए बराबर 180, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल में सारा एंगल का सम 180 होता है। अब इतना का वैल्यू हमको पता है 90 डिग्री, तो इसको बदले 90 डिग्री लिखेंगे, एंगल डी एस ए बराबर 180। तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल डी एस ए जो आ गया 90 डिग्री, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री आ गया। ऑल्सो यहाँ से एंगल डी एस ए इक्वल हो जाएगा, अब देखो डी एस ए किसके इक्वल होगा, तो यहाँ से देख रहे हैं डी एस ए ऐसे जा रहा है, एक तरह से ऐसे लाइन है, एक तरह से ऐसे लाइन है, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा डी एस ए, जो इंटरनल एंगल ये बनेगा, वो इसके बराबर होगा। क्यों होगा, मतलब पी एस आर के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल पी एस आर बराबर 90 डिग्री, डी एस ए बराबर पी एस आर हो जाएगा, तो दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। या फिर यहाँ पे इसको एंगल पी एस आर यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों बराबर हुआ, तो इसीलिए हो जाएगा एंगल पी एस आर बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा। और सिमिलरली देखो तो अब इस वाले ट्रायंगल को लिए हैं, ये वाले ट्रायंगल लिए हैं ए डी एस को, जब ए डी एस को लिए हैं तो ए एंगल 90 डिग्री हो गया, सब तो सेम ही जैसा है, सब एंगल बाय सेक्टर करके ही बना हुआ। तो अगर ये वाले ट्रायंगल को लेंगे, ये वाले ट्रायंगल को, या फिर देखो इधर वाले ट्रायंगल को लेंगे क्यू सी बी, बी सी क्यू को, तो ये भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा।
क्योंकि ये भी तो एंगल बाइसेक्टर से बना है। और अगर ये वाला एंगल को लेंगे इसमें, यहाँ से देखो ये वाला तो सिमिलरली जैसे वैसे किए एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। और ये वाला भी देखो तो ये वाला ट्रायंगल में ए पी बी में जैसे इसमें पहला किए थे डी एस में ये वाला एंगल 90 डिग्री ही आ रहा था, इतना तक जो किए थे एंगल डी ए एस प्लस ए डी एस, इसमें जैसे किए थे तो दो जो बाइसेक्टर को छोड़ के एंगल बचा था वो 90 डिग्री आ रहा था। तो ए पी बी में भी बाइसेक्टर ए और बी हो जाएगा तो बाकी एंगल बच जाएगा पी वाला, तो पी भी 90 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला तो सिमिलरली जैसे डीएस नीचे के वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो जाएगा। और डी आर सी में भी एंगल ये वाला जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम आगे इसको सिमिलरली कर देते हैं। सिमिलरली एक एंगल तो आ गया 90 डिग्री, दूसरा एंगल जो होगा एंगल एंगल ए पी बी, देखो इस ट्रायंगल में आ जाएगा एंगल ए पी बी, या फिर इस वाले क्वाड्रिलेटर में आ जाएगा एंगल एस पी क्यू। तो दोनों बराबर ही है, ए पी बी बराबर एंगल एस पी क्यू बराबर 90 डिग्री। और क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, अब ये आर पे देखो तो आर वाले ऊपर में बन रहा है ऊपर वाले ट्रायंगल में, तो डी आर सी एंगल डी आर सी बराबर एस आर क्यू। क्वाड्रिलेटरल में भी एंगल देखना है और इसमें भी एंगल देखना है, तो यहाँ पे एंगल डी आर सी बराबर लिखेंगे एंगल डी आर सी बराबर यहाँ से पी, यहाँ पे एस आर क्यू बराबर 90 डिग्री। और कौन सा है, तीन एंगल तो हो गया, एक एक पी एस आर एस पी क्यू, अब क्यू वाला एंगल बच गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी क्यू आर बराबर, पी क्यू आर किसके बराबर होगा, तो सी क्यू बी के या बी क्यू सी के, इसके बराबर होगा। और बी क्यू सी ये भी कितना आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे एंगल पी क्यू आर बराबर, यहाँ से देखो एंगल पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट ऑफ, किसके वर्टिकली अपोजिट था, तो एंगल बी क्यू सी के, यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी क्यू सी। तो ये बराबर देखो, अब चारों एंगल पी क्यू एस आर में एस भी है पी भी है क्यू भी है आर भी है, चारों एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ से हमको पता चल गया क्या कि चारों एंगल 90 डिग्री है। तो हमको एक रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि चारों एंगल 90 डिग्री आता है, और जो लेंथ होता है वो ब्रीथ के बराबर होता है, मतलब या तो एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये तो चारों एंगल 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पी क्यू आर एस, अब यहाँ से देखेंगे एंगल पी एस आर एस के अपोजिट था, यहाँ से फिगर देख लेते, एस के अपोजिट था क्यू और पी के अपोजिट था आर, तो सारा 90 डिग्री है। एस के अपोजिट हो जाएगा एंगल पी क्यू आर, दोनों 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, बस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। और यहाँ पे बच कौन सा गया, एंगल एस पी क्यू बराबर एंगल एस आर क्यू बराबर 90 डिग्री। ये भी क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, PQRS का अपोजिट एंगल। तो हम ये थ्योरम प्रूव किए थे कि अगर कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो PQRS क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो इसीलिए हम लिखेंगे PQRS इज ए पैरेललोग्राम विथ, इसमें तो चारों एंगल 90 डिग्री है तो कोई सा भी को लिख देंगे विथ वन एंगल 90 डिग्री। तो जब एक एंगल 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है वो एक रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हुआ तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, कहने का मतलब लेंथ इक्वल होगा और ब्रीथ इक्वल होगा। तो पी क्यू आर एस से रेक्टेंगल, बस हमको इतना लेंथ ब्रीथ इक्वल करना ही नहीं है, पैरेललोग्राम मालूम चल गया और कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री, तो पी क्यू आर एस से रेक्टेंगल। तो ये प्रूव करना था, इसको हम प्रूव कर चुके हैं।
अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में इसका जो एक्सरसाइज आएगा उसको सोल्व करेंगे।